इस तरह की सूखी लाल मिर्ची से हमारे राजस्थान में एक बहुत ही स्वादिष्ट पारंपरिक रेसिपी बनाई जाती है, जो आजकल बहुत सारे रेस्टोरेंट में फेमस हो रही है। तो जब आज ऑफिस से लौटते समय मेरे बेटे ने फोन करके मुझे कहा कि मुझे कुछ सिंपल और स्वादिष्ट खाने का मन कर रहा है, तो मुझे भी याद आया कि मैंने आज ही मार्केट से लाल लाल बिल्कुल नई सूखी लाल मिर्ची मंगाई थी। तो आज उसी का इस्तेमाल करके मारवाड़ की ये पारंपरिक रेसिपी बना करके तैयार करूंगी। तो यहाँ पर मैंने 100 ग्राम जितनी मिर्ची को बाउल में ले लिया है और इसके डंठल को अलग कर लेंगे। यहाँ पर मैंने बड़ी वाली मिर्ची ली है जो कि फीकी होती है, इसका तीखा ज्यादा नहीं होता है। यदि आपके पास इस तरह की बड़ी मिर्ची नहीं है तो मार्केट में इस तरह की छोटी मिर्ची भी मिलती है, तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर ये मिर्ची थोड़ी तीखी होती है, इसीलिए इसको थोड़ा कम इस्तेमाल करना है। जहाँ तक हो सके आप बड़ी मिर्ची का इस्तेमाल करें। मिर्ची सूखी हुई होगी तो आराम से डंठल निकल जाएंगे। यदि आपकी मिर्ची सूखी नहीं है तो थोड़ी देर के लिए धूप में रख दें। इसमें कोई मिर्ची काली पड़ी हुई हो तो उसको निकाल सकते हैं। अभी सभी मिर्ची के डंठल को मैंने अलग कर लिया है। अभी इसको हम थोड़ा थोड़ा काट लेंगे। इसको इतना बड़ा बड़ा यूज नहीं करना है और इस तरह से छोटा छोटा काट लेंगे। यदि आपको मिर्ची काटने में या साफ करने में हाथों में जलन होती है तो हाथ के आप घी या तेल लगा सकते हैं या ग्लोव्स भी पहन सकते हैं। इस तरह से पूरी मिर्ची को काट लिया है। मिर्ची काटने के बाद में आप इस तरह से झाड़ लें। झाड़ने से क्या होगा कि इसके बीज जो होंगे वो नीचे चले जाएंगे। आप चाहे तो बीज इसमें रख भी सकते हैं, पर आप बीज निकाल लेंगे तो इसका तीखापन और थोड़ा कम हो जाएगा। अब इस मिर्ची को हम दूसरे बाउल में ले लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं बीज इसके अलग हो गए हैं। इतनी तिखासी इसमें से कम हो गई है। अभी इसे हम साइड में रख देंगे और यहाँ पर मैंने एक बड़ा बाउल लिया है और बाउल के अंदर 1 कप जितना दही डाल देते हैं। ये मैंने फ्रेश दही लिया है। यदि आप खट्टा दही लेते हैं तो आधा कप दही ही लेना है, क्योंकि उसमें खटास ज्यादा हो जाती है। फ्रेश दही लेंगे तो इसमें क्रीमी टेस्ट आएगा। दही डालने के बाद में इसे फेंट लेना है। आजकल तो राजस्थान की ये रेसिपी इतनी फेमस हो गई है, राजस्थान में आप कहीं भी जाएंगे, कोई भी रेस्टोरेंट में जाएंगे, ये रेसिपी आपको जरूर मिलेगी। इस तरह से दही को मैंने फेंट लिया है और 1 कप दही लिया है, इसीलिए हमारे को इसमें 1 कप पानी डालना है। वैसे हमारे राजस्थान की आपने कौन सी रेसिपी ट्राई की है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। दही को आप फेंट करके बाद में पानी डालेंगे तो इसमें गुठलियां नहीं रहेगी, ये स्मूथ छाछ बनके तैयार होगी। अभी आप देख पा रहे हैं छाछ हमारी स्मूथ हो गई है। अभी जो मिर्ची को हमने काट के रखा था वो इसमें डाल देते हैं। मिर्ची को इस तरह से काट के डालने का रीजन ये होता है, काटने से मिर्ची अच्छे से फूल जाती है और अंदर तक खट्टी हो जाती है। इसके अंदर तक छाछ जाएगी तो बहुत ही अच्छी खट्टी होगी और खाने में स्वादिष्ट भी लगेगी। अभी इसमें 1 छोटा चम्मच जितना नमक डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से भिगा करके इस मिर्ची को हम आधे घंटे के लिए ढक करके रख देंगे। जब तक मिर्ची भीग रही है तब तक यहाँ पर मैंने कुकर लिया है और 1 कप में मैंने 3/4 कप जितनी अरहर की दाल को 2-3 बार साफ पानी से धो करके आधा घंटे के लिए भिगा के रख दिया था। दाल अच्छे से भीग जाती है तो जल्दी पक जाती है। तो आप देख पा रहे हैं दाल आराम से टूट रही है। ऐसी दाल जल्दी पक जाती है। पूरी दाल को मैंने इसमें डाल दिया है। इसी के साथ यहाँ पर मैंने मीडियम साइज का प्याज लिया है, जिसको मैंने साफ धो करके छील लिया है। अभी इसको रफली काट के इसमें डाल देंगे, क्योंकि आज हमें झटपट बना करके तैयार करना है। मेरे घर में जब कभी मुझे फटाफट काम करना होता है तो इस तरह से मैं कर लेती हूँ। पूरे प्याज को मैंने इसमें डाल दिया है। इसी के साथ मैंने एक टमाटर लिया है, टमाटर को भी रफली काट के इसमें डाल देंगे। पतला पतला रफली काट लेना है। तो आप देख पा रहे हैं बड़ा बड़ा ही मैं इसे काट रही हूँ। यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्ची ली है। हरी मिर्ची को भी इस तरह से बड़ा बड़ा काट के ही डाल देंगे और 1 छोटा चम्मच जितना नमक डाल देंगे। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार दाल में डाल सकते हैं और 1/4 छोटा चम्मच जितना हल्दी पाउडर डाल देते हैं और एक बार सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी तक मैंने गैस चालू नहीं किया है, मैं ऐसे ही मिक्स कर रही हूँ। अभी इसमें आधा कप जितना पानी डाल देते हैं। भिगाने के समय मैंने 1 कप पानी डाल दिया था, आधा कप पानी इसमें और डाल देते हैं। बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है। और आखिर में इसमें हम 1 टीस्पून जितना घी डाल देते हैं। मैं दाल वगैरह घी में बनाती हूँ, इसीलिए घी डाल रही हूँ। आप चाहे तो तेल भी डाल सकते हैं। इस स्टेज पे घी तेल डालने से दाल पकते समय बाहर नहीं आती है। अभी इसको हम ढक देंगे और इसे 3 सीटी तक पका लेंगे। अभी इसकी 3 सीटी आ गई है। गैस को बंद कर देंगे, पर इसकी भाप हमें अभी नहीं निकालनी है। भाप के अंदर थोड़ी देर दाल और अच्छे से पकती रहेगी। तब तक यहाँ पर मैंने जो मिर्ची को भिगा करके रखा था उसे वापस चेक कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं आधे घंटे में मिर्ची अच्छी फूल जाती है और छाछ भी काफी गाढ़ी हो गई है। मिर्ची के अंदर तक ये दही चला जाता है, जिससे इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। अभी इसे साइड में रख देते हैं और यहाँ पर मैंने मिक्सी का जार लिया है और जो मिर्ची को हमने भिगा के रखा था वो मिर्ची इसमें डाल देते हैं। छाछ में भिगाने से मिर्ची का तीखापन और भी कम हो जाता है, जिससे इसका स्वाद ज्यादा बढ़ जाता है।
डालते समय थोड़ी बहुत छाछ भी इसके अंदर चली जाए तो चिंता की कोई बात नहीं। एक साथ में ज्यादा छाछ डाल देंगे तो पीसने में तकलीफ होगी। इस छाछ का हमें इसी रेसिपी के अंदर इस्तेमाल करना है। इस तरह से पूरी मिर्ची को मैंने इसमें डाल दिया है और इसे अच्छे से पीसने के लिए थोड़ी सी छाछ इसमें डाल देते हैं। बहुत थोड़ी डालनी है, एक साथ में ज्यादा नहीं डालें। इसी के साथ इसमें 1 टेबल स्पून जितना आखा धनिया डाल देते हैं। इसका फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है और ढक करके इसे पीस लेते हैं। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, ये मैंने छाछ में भिगा के बनाया है। यदि आप दही नहीं खाते हैं, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि हम दही नहीं खाते हैं। यदि आप दही नहीं खाते हैं तो पानी के अंदर आप 1 नींबू का रस डाल दें और उसके अंदर आप मिर्ची भिगा करके रखेंगे, उसका स्वाद भी आपको बहुत ही अच्छा आएगा। पारंपरिक तौर से ये छाछ में भिगा के ही बनाई जाती है, इसीलिए मैं छाछ में भिगा कर बना रही हूँ। तो आप देख पा रहे हैं मिर्ची अच्छे से पिस गई है। ऐसे ही हमें पीस करके तैयार करनी है। अभी यहाँ पर मैंने 1/3 कप जितना लहसुन लिया है। तो लहसुन आप अपने हिसाब से कम ज्यादा ले सकते हैं। इसमें आप चाहे तो आधा कप लहसुन डालेंगे तो भी उसका स्वाद अच्छा आएगा। यदि इससे भी कम डालना चाहते हैं तो कम डाल सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इस तरह से हमने हल्का दरदरा पीस के ही तैयार किया है। पारंपरिक तौर से इसे सिलबट्टे के ऊपर पीस करके बनाया जाता था, क्योंकि पहले जमाने में मिक्सी किसी के घर में होती नहीं थी, तो सिलबट्टे पे पीसते थे। तो इसी तरह से दरदरा पेस्ट बन के तैयार होता था। तो वही टेस्ट लाने के लिए हमने इसे दरदरा पीसा है। अभी यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, तो पैन में सबसे पहले हम घी डाल देते हैं। आप चाहे तो इसकी जगह पे तेल भी डाल सकते हैं। ये मैंने 100 ग्राम जितनी मिर्ची ली थी, तो इसमें 100 ग्राम जितना ही आपको घी डालना है। ये आपको एक बार में खा के खत्म नहीं करनी है, धीरे धीरे इसे खत्म करेंगे, इसीलिए इसमें इतना घी डालना जरूरी है। आप चाहे तो ये तेल में भी बना सकते हैं। अभी गैस को चालू कर देते हैं। अभी यहाँ पर मैंने 5-7 कलियां लहसुन की ली है, जिसको लंबा लंबा काट लिया है। इससे इसका लुक बहुत अच्छा आएगा। और लहसुन की कलियों को अच्छे से पका लेते हैं। आंच को इस समय हम मध्यम कर लेंगे, मध्यम आंच में ही हमें पकाना है। अभी इसमें 1 टीस्पून जितना जीरा डाल देते हैं। जीरा भी लहसुन के साथ साथ अच्छा पक जाएगा। लहसुन आप देख पा रहे हैं हल्का हल्का गुलाबी दिखने लग गया है, तो इसमें 10-15 कड़ी पत्ता डाल देते हैं, जिससे इसका लुक बहुत अच्छा आएगा और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। अभी जो मिर्ची को हमने पीस के रखा है वो इसमें डाल देते हैं। राजस्थान में जब शादी ब्याह होता है, उसमें सब्जियां जब बनाई जाती है तो उसमें लहसुन वगैरह नहीं डाला जाता है, इसीलिए इस तरह की चटनी बना करके शादियों में सर्व की जाती है। जिससे कोई लहसुन खाता है तो इस सब्जियों के अंदर मिक्स करके खा सकते हैं, और यदि कोई लहसुन नहीं खाता है तो सब्जी ऐसे ही खा सकते हैं, क्योंकि शादी ब्याह में सब तरह के लोग आते हैं। कोई लहसुन खाने वाले भी आते हैं, कोई लहसुन नहीं खाने वाले भी आते हैं। तो ये चटनी जरूर बनाई जाती है और खाने में इतनी स्वादिष्ट होती है कि आप अपने घर में कुछ भी सब्जी बनाएं या कोरा दाल भी बनाएं, उसके साथ में ये चटनी लेकर के खाएंगे तो खाने का स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। अभी इसको हम इस तरह से हल्का सा पका लेंगे, जिससे कि मिर्ची का तीखापन और भी थोड़ा कम हो जाएगा। इतना पकाने के बाद में जो छाछ हमारे बच गई थी वो थोड़ा इसमें डाल देते हैं। ये थोड़ा थोड़ा करके डालें, जिससे छाछ हमारी वेस्ट भी नहीं होगी और इसमें अच्छी खटाई भी आ जाएगी। इसके बाद भी यदि आपकी छाछ बच गई है तो आप उससे आटा गूंद करके पराठे बना सकते हैं, या कोई सब्जी बनाते हैं तो आप उसमें भी डाल सकते हैं। उसका स्वाद भी बहुत अच्छा आएगा। अभी पूरी छाछ को मैंने इसमें डाल दिया है। कुछ छाछ को मैंने पीसने में डाल दिया है और कुछ छाछ को इस तरह से डाल दिया है। अभी इसे और पका लेंगे। इस समय आप नमक को थोड़ा टेस्ट करके देख सकते हैं। यदि आपको नमक थोड़ा फीका लगे तो और भी डाल सकते हैं। मेरे को नमक अभी बराबर लग रहा है। अभी आप देख पा रहे हैं इसको पकाते हुए लगभग 4 से 5 मिनट और हो गए हैं और घी इसमें से पूरा छूट गया है और इसने कढ़ाई भी छोड़नी शुरू कर दी है। इसका मतलब ये चटनी हमारी एकदम परफेक्ट पक गई है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे। अभी यहाँ पर जो कुकर को मैंने ठंडा करने के लिए रखा था वो पूरी तरह से ठंडा हो गया है और इसकी भाप भी निकल गई है। तो आप देख पा रहे हैं दाल बहुत ही अच्छे से पक गई है। ये मेरा कुकर छोटा है, इसीलिए मैंने इसको 3 सीटी तक पकाया है। यदि आपका कुकर बड़ा हो तो आप 1 सीटी करेंगे तो अभी दाल पक जाएगी, क्योंकि दाल को भिगा के रख देते हैं तो दाल जल्दी पक जाती है। तो आप देख पा रहे हैं प्याज वगैरह सभी इसमें अच्छे से पक गए हैं। इस तरह से प्याज मिक्स हो जाते हैं, उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। अब इस दाल को हम ऐसे ही सर्व नहीं करेंगे, इसको साइड में रख देते हैं और एक तड़का बना देते हैं। तड़का बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया है। बर्तन में सबसे पहले हम घी डाल देते हैं। तो यहाँ पर लगभग 1 टेबल स्पून जितना घी डाल देते हैं। दाल आप अपने हिसाब से घी या तेल में छौंक सकते हैं। आंच को हमें स्लो और मीडियम के बीच में कर लेना है, ज्यादा तेज आंच में नहीं करना है। अभी 1/4 छोटा चम्मच जितना मैंने हींग लिया है, ये हींग इसमें डाल देते हैं। यदि आपके हींग ज्यादा स्ट्रांग हो तो थोड़ा कम डालें। हम इसे लहसुन की चटनी के साथ में सर्व कर रहे हैं, इसीलिए दाल हम हींग से ही बनाएंगे। लगभग 1 छोटा चम्मच जितना इसमें जीरा डाल देते हैं। जीरे को भी अच्छे से पका लेंगे। अब यहाँ पर मैंने 8-10 कड़ी पत्ते लिए हैं, ये इसमें डाल देते हैं। इसी के साथ मैंने 1 इंच अदरक लिया है, जिसको मैंने लंबे लंबे लच्छों में काट लिया है। अदरक को इस तरह से लच्छों में काट के डालेंगे तो उसका स्वाद भी अच्छा आता है और लुक तो बहुत ही अच्छा आता है। अभी सभी चीजें अच्छे से पक गई है।
यहाँ पर मैंने 2 साबुत लाल मिर्ची ली है, ये इसमें डाल देते हैं और आधा छोटा चम्मच जितना लाल मिर्ची का पाउडर डाल देते हैं और गैस को बंद कर देते हैं। अब जो दाल को हमने पका के रखा था वो दाल को ले लेते हैं और ये छौंक को इसमें डाल देते हैं। तो आप देख पा रहे हैं एक ही कुकर के अंदर ये दाल बन जाती है। थोड़ा सा इसमें हम पानी डाल देंगे। दाल का गाढ़ापन आप अपने हिसाब से कम ज्यादा रख सकते हैं। अभी हम गैस को चालू कर देते हैं और एक बार इसे वापस उबाल लेते हैं। एक बार उबालने से सभी फ्लेवर्स है दाल के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। अभी लास्ट में इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला डाल देते हैं। ये आधा छोटा चम्मच जितना गरम मसाला है, ये मिक्स कर लेते हैं। दाल के अंदर गरम मसाले का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अभी आखिर में इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। तो आप देख पा रहे हैं झटपट हमारी दाल बनके तैयार हो गई है। इसका लुक भी बहुत अच्छा आया है और खुशबू तो इस समय इसकी बहुत ही अच्छी आ रही है। तो आइए इस गर्मा गर्म दाल को हम सर्व कर लेते हैं। इसे सर्व करने के लिए यहाँ पर मैंने एक प्लेट के अंदर चावल को डाल दिया है। मेरे बेटे को चावल के साथ खाना ज्यादा पसंद है, इसीलिए मैंने चावल के साथ सर्व किया है। आप चाहे तो रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अभी इसमें 1 टेबल स्पून जितनी चटनी डाल देते हैं। ये चटनी काफी तीखी होती है, इसीलिए आप अपने पसंद के हिसाब से कम ज्यादा ले सकते हैं। अभी जो दाल हमने बनाई है, दाल को सर्व कर लेते हैं। इस दाल की चटनी की खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। अभी इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा हरा धनिया डाल देते हैं। बाहर दरवाजे पे हमारी घंटी बज गई है, तो मैं इसे गर्मा गर्म मेरे बेटे को सर्व करूंगी। आप भी अपने घर में जरूर ट्राई करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।